बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का जो मौजू है ना वो समझे कि मुझे ख़ुद इस चीज़ की ज़रूरत है और इस वक्त मुझे इस तकलीफ़ से जिस अजियत से गुज़र रही हूँ ना, मुझे इस वक्त सिर्फ इस सब्र की ज़रूरत थी। और जब मैं खुद सब्र कर रही हूँ, ये सुन के दिल को तसल्ली दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझ जैसे कितने लोग होंगे जो कुछ ना कुछ किसी न किसी परेशान हाल से गुज़र रहे होंगे, किसी न किसी अजियत से गुज़र रहे होंगे, हर हाल में बेचारे होंगे। मीन्स कुछ भी हल नहीं निकल रहा होगा, मीन्स ऐसा लग रहा होगा कि कहीं से हल नहीं है बस। तो मैं इस वक्त जिस चीज़ से गुज़र रही हूँ ना, बस मुझे जिस सब्र की ज़रूरत है ना, मैं वही सब्र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो वीडियो है, जो परेशान हाल हैं और जो गमज़दा है, ये कोई तकलीफ़ में है ना, ये उनके लिए वीडियो ख़ास है, लाज़मन मिस ना करिएगा। अल्लाह पाक आपके जो भी परेशानियां हैं उनको भी हल करे, और अल्लाह पाक जो मैं जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी तकलीफ़ को भी राहत दे, आमीन। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमन करें, क्योंकि इंशाल्लाह रजब का महीना है, शाबान का महीना और रमज़ान के महीने में बहुत छोटे छोटे और अच्छे वजीफ़े लाऊंगी, ताकि रमज़ान की हेक्टिक रूटीन में हम अपनी इबादत को ना छोड़ सकें। हम चलते फिरते भी वो छोटे छोटे वजीफ़े, वो तस्बीह, वो वज़ाइफ लाजमन करें, ताकि हमारी जो इबादत है अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारी रमज़ान बड़े दिनों की इबादत अल्लाह को हम राज़ी कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मौजू है ना वो बहुत बहुत निहायत अहम मौजू है। जब अल्लाह किसी को बहुत ज़्यादा सब्र करवाता है ना, तो समझ लो कि वो इसे अपने करीब लाना चाहता है। ज़िंदगी की आजमाइशें से भरी हुई है, ठीक है ना। तो लेकिन ये आजमाइशें दरअसल अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है और बंदे के लिए इनाम है। अल्लाह ने कुरान और हदीस में सब्र को एक अजीम सिफ़त करार दिया है। मैं मानती हूँ बहुत बहुत मुश्किल है, जिस वक्त वो गुज़र रहा होता है ना बंदा सब्र से, उस वक्त ऐसा लगता है बस सब कुछ ख़त्म है। लेकिन यहीं से तो अल्लाह पाक को राज़ी करने का जो वक्त है वो शुरू होता है ना, वही जो अल्लाह पाक को राज़ी करने का सफ़र यहीं से शुरू है। और हमें हर हाल में देखें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की तलकीन की हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सब्र क्या चीज़ है, और अब सब्र करना है तो कैसे करना है, हर चीज़ आपको बताऊंगी। वीडियो को मिस ना करना। सब्र के बहुत सारे पहलू हैं जिसे हम अपने अंदर करेंगे ना, तो शायद मुझे, आपको, हम सबको हमारी तकलीफ़ों पर सब्र आ जाए और हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाए इंशाल्लाह। तो देखिए, सब्र के साथ अगर मैं बताऊं तो सब्र का अरबी लफ्ज़ है, माखूज से अरबी लफ्ज़ से निकला हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है बर्दाश्त करना, हिम्मत। ये सिर्फ इंसान को आजमाइशों में कामयाबी देती है। सब्र का मतलब ये भी है कि अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना। और अगर मैं बताऊं कि सब्र का मुकाम क्या है, तो सब्र को कुरान में 90 से ज़्यादा मरतबा ज़िक्र में किया गया है, जो इसकी अहमियत को ज़ाहिर करता है। कुरान पाक में सब्र के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि और सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अनफाल की आयत 46। एक हदीस में भी इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ने सब्र अता किया, उसने इसे बहुत बड़ा ख़जाना अता किया। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक के उसी ख़जाने के हम इंतज़ार में हैं, जिसमें हमारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएं, और हम जो चाह रहे हैं, जो हम जायज़ मुराद मांग रहे हैं अल्लाह से, वो भी अल्लाह पाक हमें नवाज़ दें। अच्छा, एक और जगह है, मैं बताती हूँ कि सब्र की, अब देखें, इक़साम होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो सब्र कर लिया, हम किसी चीज़ से हम मांग रहे हैं, हमें वो नहीं मिल रहा तो हमें सब्र कर लिया, नहीं। हर इंसान जब परेशान है तो हर इंसान का सब्र है ना अलग इक़साम में शामिल हो जाता है। अब देखिए, एक सब्र ये भी है कि मुश्किलात में सब्र करना, चाहे वो बीमारी हो, गुर्बत हो या नुकसान हो जाए तो सब्र करना, इसको भी हम कह सकते हैं कि सब्र की एक मिसाल। दूसरा सब्र ये भी है कि गुनाहों से बचना है, गलत रास्ते पर जाने से ख़ुद को रोकना है, ये भी तो एक सब्र में शामिल है, ठीक है ना। हम ऐसे कितने ही डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, और यही चीज़ें कि अगर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो हम उस सब्र में शामिल हैं। अच्छा जी, एक तीसरा है इबादत में सब्र करना। देखा जाए तो जब नमाज, रोज़ी और हम दीगर फ़राइज़ की अगर हम पाबंदी कर रहे हैं ना, तो हम ये भी तो एक सब्र अपने अंदर कर रहे हैं ना। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ आजमाइशों का जो फ़लसफ़ा है ना, ये जो सबसे बड़ा सवाल, जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हम अल्लाह से पूछते हैं ना, अल्लाह मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे ही कितना सब्र करना पड़ेगा। तो मैं आज बताती हूँ कि आजमाइशें क्यों आती हैं। देखिए, अल्लाह हमें आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि हमारी ताकत, ईमान और हिम्मत का इम्तिहान ले सके। और पता है, मैं अभी अपने आप को यही दिल को तसल्ली दे रही थी कि बेशक ये अभी सब्र का वक्त है, लेकिन इसके बाद जो इनाम होगा ना वो इतना मीठा होगा इंशाल्लाह,
کہ ہم جس تکلیف سے آپ جو تکلیف سے گزر رہے ہو نا، وہ تکلیف پھر ہمیں چھوٹی لگنے لگے گی، پھر ہمیں لگے گا کہ دیکھو وہ وقتی تکلیف اچھی تھی، آج کا جو انعام ہے نا وہ کتنا حسین ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا ایسا وقت آئے گا ضرور۔ اچھا جی، تو اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا ہی اسی لیے کرتا ہے تاکہ ہماری طاقت، ایمان اور ہمت کا امتحان لے سکیں۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو آزمائش جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ ہمیں اس وقت یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سزا ہے، لیکن یہ سزا نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ پاک ہمیں پسند کرتا ہے، اسی لیے تو ہمیں تکلیف دے رہا ہے نا، تاکہ ہم شاید صبر کر لیں اور ہم اللہ کے قریب آ جائیں، ہم دعائیں اللہ سے کریں، اللہ کے اوپر اور ایمان رکھیں۔ آزمائش کا مقصد کیا ہے میں یہ بھی بتاتی ہوں۔ دیکھیں، آزمائش کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کا کفارہ کر دیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں اور دل میں اللہ کی محبت ہے نا وہ اس کا اضافہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، پہلے میں شکایت یہ نہیں کروں گی کہ ہم یہ شکایت نہیں کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہی کیوں، کتنے اور لوگوں کو جن کے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتاتی ہوں کہ اللہ شاید ہمیں پسند کرتا ہے، اسی لیے تو وہ ہمیں آزمائش دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی سزا نہیں ہے، کیونکہ اگر سزا ہوتی تو ہمارے جو پیارے صحابیات ہیں ان کے ساتھ بھی تو نہیں ہوا ہوتا نا، ان کو کتنی آزمائشیں ہوئی، ان کو کتنا صبر کیا، کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ اللہ کو میں نہیں جانتی اللہ کو ہماری کون سی عادت، کون سی عبادت، کون سی چیز ہماری پسند آ گئی، شاید ہمارا پڑھنا پسند آ گیا، یا ہمارا اخلاق پسند آ گیا، یا ہمارا صاف دل رہنا پسند آ گیا، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ پاک نے آزمائش دی ہمارے پیارے صحابیوں پہ، انبیاءوں پہ، کیونکہ وہ انہیں پسند کرتا تھا۔ جیسے کہ اگر میں مثال دوں تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھتے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر کی عظیم مثال ہے۔ جب وہ سخت بیماری میں مبتلا ہوئے تو کہا، میں نے ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا، تو اب کیوں شکوہ کروں؟ اللہ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں شفا، مال اور اولاد عطا کی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے اوپر بات کی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی سازشوں اور جیل کی صعوبتوں پر صبر کیا۔ ان کے صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے۔ کتنا دیکھو، یہ واقعہ سنتے نا تو دل کو تسلی ملتی ہے کہ دیکھو اللہ نے ان کو پھر اس کا انعام بھی تو کتنا میٹھا دیا۔ وہ اسی جہاں یہ قید میں تھے نا، اللہ نے ان کو وہیں کا حکمران بنا دیا۔ تو اللہ پاک ہمارے بھی حل نکالے گا انشاءاللہ بہت جلد، بس ہمیں صبر کرنا ہے، دل کو راحت دینی ہے، اتاولا پر نہیں کرنا۔ اچھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر صبر کی عظیم مثالیں پیش کی ہیں۔ طائف کے موقع میں صبر کیا، مکہ کے کفار کی سختیوں پر صبر کیا، شعیب ابو طالب کے بائیکاٹ پہ بھی صبر کیا۔ اتنے صبر ہیں کہ ہم مثالیں ختم ہو جائیں گی، اتنا ویڈیو چھوٹی پڑ جائے گی لیکن مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، اب میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کیا دے گا۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں 2 طریقے سے انعام دے گا۔ ایک تو ہوتا ہے دنیاوی انعام۔ دنیاوی انعام یہ کہ جس چیز کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، جس چیز کے لیے ہم رو رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ دے گا۔ ہمارا صبر جو ہے اللہ اس کو دل کا سکون بنا دے گا۔ صبر انسان کے دل کو مضبوط بھی تو کرتا ہے نا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہم جو چاہ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو ہم مشکلات میں ہیں، اللہ پاک ہماری مشکلات کی آسانیاں کرے گا۔ جیسا کہ سورہ الم نشرح میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور پتہ ہے میں نے ایک جگہ اس پڑھا بھی ہے کہ ہر دن عید کا دن نہیں ہوتا ہے، رات کے بعد سویرا لازماً آتا ہے۔ آج اگر ہماری زندگی میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ ہیں تو کل صبح کی روشنی بھی تو ہمیں ہی دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، کیا پتہ میرے الفاظوں سے کسی اور کو بھی صبر آ جائے، مجھے تو آ ہی رہا ہے، آپ کو بھی آ جائے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، پھر میں بتاتی ہوں کہ جب میں نے دنیاوی انعامات بتا دی، اب میں بتاتی ہوں کہ آخرت کے کیا انعامات ہیں۔ آخرت کے انعامات تو سب سے پہلے یہ کہ جنت کی بشارت ہے۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 75 میں ہے کہ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور سلامتی ملے گی۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ بس انشاءاللہ ہمیں بھی بہت جلد اجر ملنے والا ہے۔
अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि सब्र हम करें किस तरीके से, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि हाँ सब्र करो अल्लाह पाक अच्छा कर देगा। हम सबको बोलते हैं ना सब्र करो ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना उसको सब्र करना उसके लिए अजियत होता है। तो मैं बताती हूँ कि सब्र किस तरीके से किया जाता है। इंशाल्लाह आप भी करें हम भी करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। तो देखिए सब्र करने का अमली तरीका ये है कि हमें सबसे पहले नमाज और दुआओं का सहारा लेना है। नमाज और दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है और सब्र की ताकत फराम करती है। सूरह आल बकरा में 45 की आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नमाज और सब्र के ज़रिए अल्लाह की मदद मांगो। हमें अल्लाह पर यकीन रखना है, तवक्कल रखना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, सबसे अहम है, क्योंकि हर आजमाइश अल्लाह की हिकमत के तहत ही तो आती है। फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि बेशक आजमाइश है, तकलीफ़ है, जो हम परेशानी में वो एक है, लेकिन 99 जो अल्लाह पाक की नेमतें दी हैं क्या हम उसको भूल जाएंगे? नहीं ना, तो वो भी तो हमें शुक्र अदा करना है। फिर सब्र के साथ शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र सब्र को मज़ीद मजबूत करता है। फिर यह है कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, क्योंकि सब्र करने वाले लोगों के साथ अल्लाह होता है, क्योंकि उनकी सोहबत से आप मुस्बत सोचने की तरकीब रखते हैं। हम जब अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे ना तो वो हमें सब्र में और अच्छा पॉजिटिव वाइब्स देंगे, हमें हिम्मत देंगे। और जब अगर हम गलत लोगों के साथ अगर हम बैठेंगे ना तो वो हमें और डिमोटिवेट करेंगे और बोलेंगे यार देखो तो तुम्हारे साथ ये भी हो गया वो भी हो गया, तुम तो पता नहीं किस परेशानी में और हो, ढलते जा रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है ताकि हमारे दिल को और दिमाग को सुकून दे। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सब्र का क्या इबरत है और सब्र के क्या एक्चुअल में इसके फ़ायदे हैं, मिरेकल स्टोरीज़ जो है वो मैं बताऊं, तो सबसे पहले तो मुझे एक याद आती है कहानी, मैंने कहीं सुनी थी कि एक गरीब खातून का सब्र, बहुत उस सब्र से उस गरीब खातून के दिन बदल गए थे। अल्लाह पाक ने उससे बहुत इनाम दिया था। वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक गरीब खातून ने अपनी बीमारी और माली मुश्किलात पर बहुत सब्र किया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। इसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसके बच्चों को कामयाबी अता की और इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी। दूसरा मुझे है कि नौजवान ने अगर सब्र किया था, एक नौजवान जो गुर्बत के बावजूद तालीम हासिल करता रहा, इसने सब्र के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को कामयाबी में बदल दिया। अगर मैं आपको अपनी आज़माइश बताऊं तो ये देखें, याद रखें कि आपकी मुश्किलात भी अल्लाह की तरफ से आज़माइश है। आपका सब्र ना सिर्फ आपके लिए आसानियां पैदा करेगा बल्कि अल्लाह को आपके करीब और आपको अल्लाह के करीब कर देगा। ठीक है ना। जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत दिल उदास हो, नेगेटिव वाइब्स आने लगें, शैतान वसवसे डाले कि यार तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ़ एक काम करना है, वो ये कि हमें इसकी दुआ पढ़नी है। सब्र की दुआ जो हम हर जगह सुनते हैं समझते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 250 में भी है कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। इसका तर्जुमा है कि ए हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम मजबूत रख और हमें कामयाबी अता फरमा। इख्तिताम में मैं बताऊंगी कि जब अल्लाह किसी को सब्र करवाता है तो ये इस बात का सबूत है कि वो इस बंदे को मजबूत बनाना चाहता है और इसके दर्जात बुलंद करना चाहता है। सब्र के साथ शुक्र अदा करें, क्योंकि हर आजमाइश के बाद आसानी ज़रूर है। हमें अल्लाह पाक सब्र करने वालों में शामिल करें, मेरी दुआ है, और हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।